हेलो स्टूडेंट्स, मेट्रोलॉजी में नेक्स्ट टॉपिक हमारा है टेम्परेचर इन्वर्जन। टेम्परेचर इन्वर्जन क्या होता है? नॉर्मली विद इन ट्रोपोस्फियर टेम्परेचर डिक्लाइंस एट रेट ऑफ 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, जिसको नॉर्मल लैप्स रेट बोलते हैं। ये हमने स्ट्रक्चर वाले पार्ट में किया था, डिस्कस कर चुके हैं स्ट्रक्चर वाले पार्ट में। लेकिन क्या होता है कि कुछ कंडीशंस में या फिर इन सर्टेन सीजन या सर्टेन लोकेशंस पे टेम्परेचर अल्टीट्यूड के साथ राइज होता है, यानी डिक्लाइन नहीं होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा। नीचे की सरफेस पे टेम्परेचर ज़्यादा मिलेगा और ऊपर टेम्परेचर कम मिलेगा। तो इस कंडीशन को कहते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन। जैसे कोल्ड एयर मास है, अंडरलाइज ए वार्म एयर मास इज कोल्ड टेम्परेचर इन्वर्जन। सो अगर कोई नीचे कोल्ड एयर मास आ गया और इसके ऊपर वार्म एयर मास है, तो यहाँ पे नीचे तो टेम्परेचर ज़्यादा है, नीचे टेम्परेचर कम है, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो इस कंडीशन को बोलते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन। और नॉर्मल कंडीशंस में क्या होता है कि टेम्परेचर डिक्लाइन होता है ट्रोपोस्फियर में जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं। अब टेम्परेचर इन्वर्जन के बहुत सारे टाइप्स हैं, जिसमें पहला टाइप है रेडिएशन इन्वर्जन। रेडिएशन इन्वर्जन क्या होता है? ड्यूरिंग नाइट्स लैंड सरफेस कूल्स डाउन थ्रू रेडिएशन, रेडिएशन कूलिंग इफ दिस ड्यूरेशन ऑफ आउटगोइंग रेडिएशन सरपास द इनकमिंग रेडिएशन सरफेस बिकम्स कोल्ड। सो लॉन्ग नाइट्स में क्या होता है कि लैंड सरफेस से रेडिएशन स्टार्ट होती है, लैंड से। और अगर लॉन्ग नाइट्स है और सनराइज जल्दी नहीं हो रहा है तो ये रेडिएशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से नीचे का स्पेस होता है वो ठंडा हो जाता है और ऊपर का स्पेस अभी भी गर्म देखने को मिलता है। इस कंडीशन को कहते हैं रेडिएशन इन्वर्जन। रेडिएशन की वजह से जो इन्वर्जन होता है वो रेडिएशन इन्वर्जन हो गया। इसके लिए आइडियल कंडीशन क्या रहेगी? लॉन्ग विंटर नाइट्स, सर्दियों में जो लंबी रातें होती है उन कंडीशंस में। क्लाउडीनेस, अगर एटमॉस्फेयर में बहुत सारे क्लाउड्स है। ड्राई एटमॉस्फेयर विथ लिमिटेड ह्यूमिडिटी, एटमॉस्फेयर में अगर ह्यूमिडिटी नहीं है, जैसे डेजर्ट्स में ये फिनोमेना देखने को मिलता है मोस्टली। डेजर्ट्स में नाइट्स में या मॉर्निंग में 3-4 बजे के आसपास ऐसे ठंडा मौसम हो जाता है ग्राउंड पे, जबकि ऊपर का एटमॉस्फेयर अभी भी गर्म देखने को मिलता है। और एब्सेंस ऑफ वर्टिकल मिक्सिंग, एयर का वर्टिकल मिक्सिंग नहीं होगा तो वो डिफरेंस बना रहेगा। सेकंड है एयर ड्रेनेज इन्वर्जन। एयर ड्रेनेज इन्वर्जन, इसको माउंटेन एंड वैली टाइप इन्वर्जन भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे वैली एरियाज़ है, वैली एरियाज़ में जो कोल्ड एयर है, कोल्ड एयर का डिसेंड होगा। कोल्ड एयर हेवी होने की वजह से वैली की तरफ नीचे की ओर आएगी, कोल्ड एयर नीचे की ओर आएगी। और जो वार्म एयर है वो लाइट होने की वजह से ऊपर की ओर जाएगी। तो माउंटेन की जो पीक्स होती है, पीक्स पे वार्म एयर हो जाएगी और जो वैली साइड होती है वो कोल्ड एयर हो जाएगी। यहाँ पे फॉग की फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। यहाँ तो हो गया कूल टेम्परेचर, जबकि यहाँ देखने को मिलेगा वार्म टेम्परेचर। तो ये वाली कंडीशन होती है माउंटेन या वैली इन्वर्जन। जैसे माउंटेनियस एरियाज़ में मोस्टली देखते हैं, कहीं भी घूमने जाते हैं, जो हाइयर अल्टीट्यूड पे प्लेसेस है उनमें फॉग की फॉर्मेशन देखने को मिलती है। थर्ड है एडवेक्शन टाइप। एडवेक्शन में क्या होता है? व्हेन वार्म एंड कोल्ड एयर मासेस कोलाइड और कन्वर्ज, वार्म एयर बीइंग लाइटर ओवरराइड्स द कोल्ड एयर क्रिएटिंग ए फ्रंट बिटवीन टू, हेंस इट इज़ कॉल्ड फ्रंटल टाइप। सो एडवेक्शन टाइप को फ्रंटल टाइप भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि वार्म और कोल्ड एयर मास आपस में आके मर्ज होते हैं। वार्म जो एयर मास आएगा वो लाइट होने की वजह से ऊपर चला जाएगा और कोल्ड एयर मास ठंडा होने की वजह से नीचे रहेगा। तो इससे जो टेम्परेचर इन्वर्जन वाली कंडीशन ओरिजिन होती है, इसको बोलते हैं एडवेक्शन टाइप या फ्रंटल टाइप। फिर अपर एयर सर्कुलेशन में भी कुछ इन्वर्जन देखने को मिलता है। अपर एयर इन्वर्जन बोलते हैं इसको। अपर एयर इन्वर्जन में क्या होता है? सब्सिडेंस इन्वर्जन एसोसिएटेड विथ हाई प्रेशर बेल्ट लोकेटेड एबो ग्राउंड। सो ग्राउंड से ऊपर वाली कंडीशन में जो इन्वर्जन का ओरिजिन होता है उसको बोलते हैं अपर एयर इन्वर्जन। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस ऑफ टेम्परेचर इन्वर्जन। सिग्निफिकेंस क्या है? फॉग की फॉर्मेशन। माउंटेनियस एरियाज़ में फॉग देखने को मिलती है हमें, उसका मेन रीज़न होता है टेम्परेचर इन्वर्जन। या विंटर्स में मॉर्निंग में जो फॉग आती है उसका रीज़न भी टेम्परेचर इन्वर्जन ही होता है। फॉग के साथ जब स्मोक मिक्स हो जाता है तो उसको स्मोक बोलते हैं। लैंड यूज सेटलमेंट इन अपर एरियाज़ इन हिली रीजन्स। सो लैंड यूज सेटलमेंट ज़्यादा हो जाता है इससे। सब्सिडेंस, एयर का सब्सिडेंस होता है, इससे डेजर्ट एंड लो रेनफॉल वाली कंडीशंस पैदा हो जाती है। एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी भी इसी की वजह से होती है, जैसे वहाँ पे लो रेनफॉल होगी और डेजर्ट लाइक कंडीशंस की फॉर्मेशन हो जाएगी।